नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं एक संस्कृत का श्लोक सुनाना चाहूंगा जो मैंने 6th क्लास में पढ़ा था। विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक का अर्थ ये है कि विद्वान और राजा दोनों कभी एक जैसे नहीं होते। राजा को अपने ही राज्य में पूजा किया जाता, सम्मान मिलता है, और विद्वान व्यक्ति जो है पूरे विश्व में सम्मान का अधिकार होता है। उसे हर कोई सम्मान करते हैं, हर कोई पूजा करते हैं। यही अंतर होता है विद्वान और राजा में। तो भारत के ऐसे बहुत सारे महान विद्वान लोग हैं जिनके चलते हमारा देश एक समय पे भारत को जो है लोग विश्व गुरु मानते थे। इनफैक्ट अभी भी है। जैसे सबसे पहले मैं नाम लूंगा स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, जिन्होंने अमेरिका में जाके जो भाषण दिया था वसुधैव कुटुंबकम, जो आज तक हमें याद है। मतलब ये आने वाले कई सालों तक भी लोग याद करेंगे उनके इस भाषण को, हमेशा लोगों के दिल में राज करेंगे। एज ए ज्ञानी महात्मा, महान इंसान जिसे अमेरिका भी कभी नहीं भूला है। एंड उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध, मतलब जो भारत में जन्मे लेकिन भारत के बाहर कितना जगह में उनकी पूजा होता है। कई सारे देश बुद्धिस्ट कंट्री हो चुके हैं। ये ज्ञान था उनके पास। तो ज्ञानी आदमी को हर जगह लोग सम्मान करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें लगभग 150 देश में सम्मान मिलता है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उनके इतना पढ़ा लिखा आदमी आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर का विचारों को कई सम्मान मिलता है। उन्होंने जो इक्वलिटी की बात की थी, आज भी अमेरिका में कई सारे स्कूल में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। उनके संघर्ष के बारे में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने जिंदगी में कितने संघर्ष किए। मतलब अगर एक तरफ आप भगवत गीता को रखोगे और एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी को रखोगे, बायोग्राफी, तो बाबा साहेब का जीवनी जो आपको मोटिवेट करेगा, जो शक्ति देगा, वो भगवत गीता भी आपको नहीं दे सकता। एंड उसके बाद आते हैं द ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने एक भाषण दिया था रसिया में। उस समय वहाँ जितने भी मौजूद थे, जो रसिया के प्रेसिडेंट थे, जो भी थे, सभी लोगों ने तारीफ किया था। और उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे सामने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान इंसान ने 2 पद वाक्य कुछ कहा। ये होता है महानता। इन महापुरुषों के वजह से हमारा देश को विश्व गुरु कहा जाता है। और भी बहुत सारे हैं, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। बट अभी के डेट में लोग इसका उल्टा कर दे रहे हैं, कचरा कर दे रहे हैं विदेश में जाके। यार अब होता है, समय बदलता है, हर किसी का सोच एक जैसा नहीं होता है। लेकिन जो विश्व गुरु नाम से इंडिया जाना जाता था, वो अब धीरे धीरे मिट रहा है। तो इसे लोगों को समझना पड़ेगा। दिखावे को विश्व गुरु मत मानिए।